Assalamu alaikum, my name is Shabdil Afzal and I am here to teach you physics class 9th। आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट को जो हमारा टॉपिक है 1.7 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसको डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि हमने बहुत से मास बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया। अच्छा, वो उनको डिस्कस करने से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जी क्या जो आपने उन इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया उनकी जो उनको जिस तरह मेजर करते हैं उनकी जो वैल्यू आती है वो क्या एक्यूरेट वैल्यू है हमारे पास। तो उस चीज़ को देखने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की, जो आज हमारा टॉपिक है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी एग्जांपल क्या है और इसको किस तरह मेजर करते हैं और इसके कितने रूल्स हैं, ये सारा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको देख के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है ये एक्यूरेट है। देखते हैं, कहते हैं कि सिग्निफिकेंट द एक्यूरेसी इन मेजरिंग एंड मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। जो हमारे पास मेजर करने के बाद वैल्यू होती है उसको उससे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बेसिकली तीन है। जो सबसे पहली है वो क्या है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। क्या जिस इंस्ट्रूमेंट से हम जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या हमें वो खुद ठीक है जिससे हम वैल्यू ले रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या इस काबिल है या इस तरह का है कि वो जिससे हम मेजर करें किसी भी चीज़ को तो वो एक्यूरेट वैल्यू दे। दूसरे नंबर पे है सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर। जो मेजरमेंट को इस्तेमाल कर रहा है क्या उसके पास ये सारी स्किल्स हैं कि जिससे वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है। उसमें बात देखते हैं नंबर ऑब्जर्वेशन। अब कितनी दफ़ा उसने इसको ऑब्जर्व किया है। लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया है तो हमारे पास वैल्यू है ये 50, उसके बाद 16। इसी तरह जब तक हमारे पास 2 दफ़ा या 3 दफ़ा करने के बाद एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती, दैट्स मीन कि अभी भी हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। जब तक एक दफ़ा ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम हमारे पास एक्यूरेट आती है, फिर एक्यूरेट आती है, फिर एक्यूरेट आती है, दैट्स मीन के अब जो इंस्ट्रूमेंट वो भी ठीक है, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो भी ठीक काम कर रहा है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डबल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। आपने यहाँ एक चीज को नोट करना है कि जब हमने लिखा ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स तो यहाँ डिजिट के एस के साथ इजाफा कर दिया, और जब लिखा हमने फर्स्ट डबल डिजिट तो इसको एस के साथ इजाफा नहीं किया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है वो ज्यादा हो सकती है, मगर जो डाउटफुल डिजिट है जो वो सिर्फ एक ही है, इससे ज्यादा हम नहीं लेते। इसको एग्जांपल में देखते हैं। लेट्स सपोज 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किसी भी चीज को मेजर किया। लेट्स सपोज एक लेंथ को मेजर किया, फर्स्ट टाइम उसके पास आती है 15, ठीक है। दूसरे ने ऑब्जर्व किया उसके पास आती है 15.3। तो अब जो हमारे पहला स्टूडेंट है इसने इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे हमारे पास, 2। अब ये जो हमारे पास सेकंड वाला है इसने 15.3 किया, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक्यूरेटली ये आ गया हमारे पास एक्यूरेट जो था। अब डाउटफुल डाउट किसमें है, जो 3 आया, क्योंकि पहले में 3 जो पहले स्टूडेंट ने एक्यूरेट मेजर किया उसमें 3 नहीं आया, दूसरे ने मेजर किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। दैट्स मीन कि हमारे पास अब एक डाउटफुल डिजिट है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3। जो हमारे पास थर्ड वाला स्टूडेंट था उसने मेजर किया 15.347। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ इसको कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें जाहिर बात है ऊपर 2 थे फिर 3 आ गए, अब 5 हो जाएंगे।
तो इसका आंसर गलत है। क्यों? आपने डेफिनेशन को याद इसी तरह करना है कि हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है वो ज्यादा हो सकती है। अब 50-50 आ गया, मगर जो डाउटफुल डिजिट है वो क्या है, हमारे पास एक ही है, तो हमने इसमें भी 3 ही लेना है। वैसे भी हम मीटर इसको देखते हैं कि क्या आता है, ये तो बेस कट जाएंगे 4, क्योंकि हमारे पास डाउटफुल डिजिट क्या आना है 3, तो ये क्या आ गया है, जहां भी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आ गए 3 आ गए। आपने जब भी इसको सॉल्व करना है, एग्जांपल देनी है, डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन इससे आसान मैं समझता हूं हो ही नहीं सकती कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जो उसकी मैंने 3 आपको एग्जांपल्स भी दे दिए हैं, इसे काइंडली अब बोर्ड से देख के नोट लाजमी कर लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं वो कितने हैं, वो कौन कौन से हैं और उनमें किन चीज को देखते हैं। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि इसे किस तरह मालूम करते हैं। पहला जो हमारे पास रूल है वो क्या है कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब जीरो को छोड़ के बाकी सारे जितने हैं वो हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट्स सपोज 3 है, 5 है, 9 है या 7 लिख लें, कोई भी। जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम अगले जो हमारे केसेस हैं उनमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा जीरो है या वैल्यूज के अंदर कहां जीरो आए तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स कह सकते हैं। देखते हैं दूसरा जो हमारे पास रूल है, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। इसको देख लेते हैं कि किस तरह, जिस तरह हम लिखते हैं वैल्यू 6001, तो दैट्स मीन क्या ये जो हमारे पास है वैल्यू है ये क्या है, इसके अंदर जो जीरो है ये भी हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अगले वाला पॉइंट देखते हैं, फाइनल और एंडिंग zeros in the right of decimal fraction are also significant। फिर एक दफा इसको आप देखेंगे, फाइनल और एंडिंग जो हमारे पास जीरोस होंगे राइट साइड पे ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन आर आल्सो सिग्निफिकेंट। इसमें किसमें होनी चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन भी होनी चाहिए और राइट साइड पे हमारे पास जीरो और फाइनल होनी चाहिए, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मैं यहाँ लिखता हूँ, कोई भी वैल्यू है 2879000, तो दैट्स मीन कि हमारे पास ये जो जीरोस हैं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जीरोस रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्प्रिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक दफा कहता है कि जब हमारे पास राइट साइड पे हो तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मगर उसी तरह जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे हो जाए आ जाए 007971, तो ये क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है हम इसको देखते हैं, ये क्या कहता है, इन ऑल नंबर्स इन एंडिंग 1 और मोर zeros without a decimal point may or may not significant। डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, वो जो डेसिमल पॉइंट जिस तरह हम लिखते हैं 2789000, तो कहता है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट हो उससे लिहाज से हम इसे देखते हैं। ठीक है, ये थे हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स जिनको हमने देखा कि किस तरह होते हैं और जीरो खास तौर पे कहाँ आ जाए तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, और अगर राइट साइड पे आता है और डेसिमल पॉइंट फ्रिक्शन में होता है तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड करते हैं, अगर लेफ्ट साइड पे होता है तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते। आज का जो हमारा टॉपिक था हमने उसमें देखा कि जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्या वो ठीक काम कर रहे हैं या जो हमें चीज मेजर करके दे रहे हैं वो ठीक है, एक्यूरेट है या नहीं है। उसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी और लास्ट में हमने इसकी
रूल्स को डिस्कस किया और साथ ही साथ इसकी एग्जांपल्स को भी देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप इसे मजीद आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।